हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल स्टडी वर्ल्ड फॉर एग्जाम्स में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में भारतीय भूगोल और विश्व भूगोल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। इसका पार्ट यह चौथा होगा। इससे पहले 3 पार्ट हमने बना दिए हैं और यह जो हमने सीरीज चला रखी है इसके जो है 3 वीडियोज हमने अपलोड कर दिए हैं और एक प्लेलिस्ट भी बना दी है भारत एवं विश्व का भूगोल। उसी में जो है ये तीनों वीडियोज़ पड़े हुए हैं और इस सीरीज का यह चौथा पार्ट होने वाला है। और कम से कम इस सीरीज के 30 से 40 पार्ट तो बनने ही वाले हैं और इन सभी पार्टों को अगर आप लोगों ने देख लिया तो भारतीय एवं विश्व भूगोल से संबंधित जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो आप लोगों के पूरी तरह से तैयार हो जाएंगे और प्रतियोगी परीक्षाओं में जो है पूछे जाने वाले सवालों में इन्हीं सवाल को आप देखने के लिए पाएंगे। आइए आज का वीडियो शुरू कर लेते हैं बिना किसी देरी के। तो पहला सवाल देख लेते हैं, डायमंड हार्बर तथा साल्ट लेक सिटी स्थित है। तो देखिए डायमंड हार्बर कलकत्ता में स्थित है और कलकत्ता जो है पश्चिम बंगाल की राजधानी भी है। तो कलकत्ता के भी कलकत्ता नामक, देखिए कलकत्ता नहीं होना चाहिए, कलकत्ता होना चाहिए। तो डायमंड हार्बर तथा साल्ट लेक सिटी स्थित है कलकत्ता। तो कलकत्ता नामक जो शहर है पश्चिम बंगाल का, वहीं पर डायमंड हार्बर तथा साल्ट लेक सिटी स्थित है। इसको थोड़ा सा सुधार कर सकते हैं आप। अगले सवाल की ओर आ जाते हैं, बैरोमीटर का पारा यकायक गिर जाने से किस प्रकार के मौसम का संकेत मिलता है। तो देखिए जो बैरोमीटर का जो है पारा होता है, बैरोमीटर जो यंत्र होता है उससे वायुमंडलीय दाब की माप की जाती है। तो वायुमंडलीय जो है मौसम दाब की माप की जाती है बैरोमीटर से। तो बैरोमीटर जो है बैरोमीटर में अगर ये जो पारा भरा होता है एकाएक जो है गिर जाता है तो यह संकेत है तूफानी चक्रवाती मौसम का। तूफानी मौसम का संकेत देता है अगर बैरोमीटर का पारा एकाएक गिर जाता है। अगले सवाल की ओर जाते हैं, भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा निर्धारित की गई थी। तो देखिए भारत और पाकिस्तान के बीच जो है सीमा का निर्धारण जो है रेड क्लिप द्वारा किया गया था और भारत और पाकिस्तान के बीच जो रेखा खींची गई है उसको रेड क्लिप रेखा के नाम से भी जाना जाता है। तो रेड क्लिप नामक जो व्यक्ति थे अंग्रेज व्यक्ति थे और उन्होंने ही भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा का निर्धारण किया था। अगले सवाल की ओर जाते हैं, गोबी का मरुस्थल कहाँ स्थित है। तो देखिए गोबी का मरुस्थल मंगोलिया देश में स्थित है। मंगोलिया जो है एशिया का ही एक देश है और लैंड लॉक कंट्री है। तो गोबी का मरुस्थल जो है मंगोलिया देश में स्थित है। अगले सवाल की ओर जाते हैं, सोफिया किस देश की राजधानी है। तो सोफिया जो है बुल्गारिया देश की राजधानी है। देखिए बल्गेरिया लिखा है, ये गलत है। बुल्गारिया एक यूरोपीय देश है और सोफिया जो है बुल्गारिया देश की राजधानी है। अगले सवाल की ओर जाते हैं, मरुस्थलीय राष्ट्रीय पार्क डेजर्ट नेशनल पार्क 1981 ईस्वी में स्थापित हुआ। बताइए यह पार्क राजस्थान के किस स्थान या किन जिलों में विस्तृत है। तो देखिए जो मरुस्थलीय राष्ट्रीय पार्क है डेजर्ट नेशनल पार्क है वर्ष 1981 ईस्वी में स्थापित किया गया और यह जो पार्क है राजस्थान के बाड़ामेर तथा जैसलमेर जिलों में अवस्थित है। अगले सवाल की ओर आ जाते हैं, रिटर द्वारा रचित आर्डकुंडे नामक ग्रंथ किस भूगोल का उल्लेख करता है। तो देखिए रिटर द्वारा जो है, रिटर एक विद्वान है, भूगोल शास्त्री हैं, उनके द्वारा रचित जो है आर्डकुंडे एक ग्रंथ है और वह भूगोल के महाद्वीपों के प्रादेशिक अध्ययन के बारे में बताता है। भूगोल के महाद्वीपों के प्रादेशिक अध्ययन के बारे में आर्डकुंडे नामक ग्रंथ में उल्लेख मिलता है। तो देखिए रिटर जो भूगोल शास्त्री हैं उनके द्वारा आर्डकुंडे नामक एक ग्रंथ लिखा गया, उसमें महाद्वीपों का प्रादेशिक अध्ययन दिखलाया गया है, यह बताया गया है। अगले सवाल की ओर जाते हैं, धौलीगंगा जल विद्युत जल नहीं होना चाहिए, जल विद्युत होना चाहिए। तो धौलीगंगा जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है। तो देखिए धौली गंगा जो है जल विद्युत परियोजना उत्तर प्रदेश राज्य में अवस्थित है। देखिए भौगोलिक स्थिति के रूप में देखा जाए तो धौलीगंगा जल विद्युत परियोजना जो है उत्तराखंड राज्य में पहुंच गई होगी। देखिए ये बहुत ही पुराना पीडीएफ है तो इस पीडीएफ के हिसाब से यह सवाल गलत हो जाएगा क्योंकि धौलीगंगा जल विद्युत परियोजना जो है उत्तर प्रदेश से ही अलग हुए भाग उत्तराखंड में अवस्थित है। तो देखिए ये सुधार लीजिएगा, वर्तमान समय में देखा जाए तो धौलीगंगा जल विद्युत परियोजना जो है उत्तराखंड राज्य में स्थित है। अगले सवाल की ओर जाते हैं, एरिड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है। तो देखिए एरिड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है भारत के राजस्थान राज्य के जोधपुर जिले या शहर में अवस्थित है। तो देखिए एरिड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट जोधपुर में है। अगले सवाल की ओर जाते हैं,
राजस्थान के किस कृषि अनुसंधान केंद्र द्वारा तैयार की गई संकर बीज की किस्म नई 00 किस फसल की है? तो देखिए राजस्थान के एक कृषि जो है अनुसंधान केंद्र द्वारा तैयार की गई संकर बीज की नई किस्म है, इसका नाम 00 है, जो कि सरसों की एक संकर किस्म है। तो सरसों की एक नई संकर किस्म जो है राजस्थान के कृषि अनुसंधान केंद्र द्वारा तैयार की गई, जिसका नाम 00 है। अगले सवाल की ओर आ जाते हैं। किस भूगोलवेत्ता को मानव भूगोल का जन्मदाता कहा जाता है? तो देखिए फ्रेडरिक रेटजेल नामक भूगोलवेत्ता को मानव भूगोल का जन्मदाता कहा जाता है। यह सवाल महत्वपूर्ण हो जाता है, तो फिर से एक बार देख लेते हैं। फ्रेडरिक रेटजेल नामक भूगोलवेत्ता को ही मानव भूगोल का जन्मदाता कहा जाता है। अगले सवाल की ओर आ जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया में स्थित कालगुर्ली किसके लिए विख्यात है? तो देखिए ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में स्थित जो है, ऑस्ट्रेलिया देश में स्थित जो है कालगुर्ली नामक जो खाने हैं वह स्वर्ण के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। कालगुर्ली जो पूरा क्षेत्र है वहाँ पर स्वर्ण की खदानें हैं और स्वर्ण उत्पादन के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र है पूरे विश्व भर में। अगले सवाल की ओर जाते हैं। थारू लोगों का निवास स्थान कहाँ है? तो देखिए जो थारू जनजाति होती है और थारू का जो है निवास स्थान जो है उत्तराखंड राज्य में है। तो उत्तराखंड राज्य में जो है थारू जनजाति का निवास स्थान है। अगले सवाल की ओर जाते हैं। भावनगर में किस ऊर्जा के उत्पादन की सर्वाधिक संभावनाएं हैं? तो देखिए भावनगर जो कि एक स्थान है भारत में और यह ज्वारी ऊर्जा का जो है बहुत बड़ा उत्पादन की जो है संभावना है। तो देखिए भावनगर गुजरात राज्य में स्थित है और भावनगर में जो है ज्वारी ऊर्जा के उत्पादन की जो है सर्वाधिक संभावनाएं हैं। अगले सवाल की ओर जाते हैं। सुपीरियर झील और हिरॉन झील के बीच सेंट मेरी प्रपात से बचने के लिए बनाई गई नहर का क्या नाम है? तो देखिए सुपीरियर झील और हिरॉन झील के बीच में सेंट मेरी प्रपात से बचने के लिए जो है एक नहर बनाई गई है, उस नहर का जो है नाम सू नहर है। तो सू नहर जो है सुपीरियर झील और हिरॉन झील के मध्य जो है स्थित है और सेंट मेरी प्रपात से बचने के लिए यह नहर बनाई गई है। अगले सवाल की ओर आ जाते हैं। लैंड ऑफ राइजिंग सन के नाम से कौन सा देश जाना जाता है? तो लैंड ऑफ राइजिंग सन सूर्योदय का देश के नाम से जो है जापान देश को जाना जाता है। तो लैंड ऑफ राइजिंग सन या सूर्योदय का देश जो है जापान को कहा जाता है। अगले सवाल की ओर आ जाते हैं। जापान का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो देखिए जापान जो है महत्वपूर्ण रूप से 4 द्वीपों में बसा हुआ है। उसके अलावा भी अन्य द्वीप हैं जापान में, लेकिन मुख्य रूप से 4 ही द्वीप हैं बड़े बड़े जिनमें जापान पूरा देश बसा हुआ है। तो जापान का जो सबसे बड़ा द्वीप है वो होन्शु द्वीप है। अगले सवाल की ओर आ जाते हैं। राजस्थान इंदिरा नहर, जिसे इंदिरा गांधी नहर के नाम से भी जाना जाता है या राजस्थान नहर के नाम से भी जाना जाता है, किस नदी से निकलती है? तो देखिए राजस्थान नहर या इंदिरा नहर जो है सतलुज नदी से निकलती है। अगले सवाल की ओर आ जाते हैं। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया गया? तो देखिए सरदार सरोवर बांध गुजरात राज्य में बनाया जा रहा है या बनाया गया है। तो सरदार सरोवर बांध जो है नर्मदा नदी पर बनाया गया है, स्थापित किया गया है। यह बहुउद्देशीय परियोजना है सरदार सरोवर बांध परियोजना, जिससे कई राज्यों को जो है लाभ होने वाला है। अगले सवाल की ओर आ जाते हैं। उच्च दाब क्षेत्र से भूमध्य सागर की ओर चलने वाली पवनें होती हैं। तो देखिए उच्च दाब क्षेत्र से जो है भूमध्य सागर की ओर चलने वाली पवनों को जो है व्यापारिक पवनें कहते हैं, ट्रेड विंड्स कहते हैं। तो व्यापारिक पवनें कई बार पूछा जाता है कि व्यापारिक पवनें किन्हें कहते हैं? ये उच्च दाब क्षेत्र से भूमध्य सागर की ओर चलती हैं जो पवनें, उन्हीं को जो है व्यापारिक पवनें कहा जाता है। अगले सवाल की ओर जाते हैं। सीवान, झरिया, कुद्रेमुख तथा सिंहभूम से लौह क्षेत्र कौन सा है? तो देखिए जो सीवान है, झरिया है, कुद्रेमुख है और सिंहभूम है, ये तीनों जो है खनिज क्षेत्र हैं। और इन चारों में से जो है लौह क्षेत्र कौन सा है? तो जो कुद्रेमुख है, कुद्रेमुख नामक जो क्षेत्र है वहाँ से लौह अयस्क निकाला जाता है, लौह अयस्क प्राप्त किया जाता है। सीवान, झरिया तथा सिंहभूम ऐसे खनिज क्षेत्र हैं जिनसे जो है लौह अयस्क नहीं प्राप्त किया जाता है, जबकि कुद्रेमुख जो क्षेत्र है कर्नाटक राज्य में है और यहाँ से जो है लौह अयस्क प्राप्त किया जाता है। अगले सवाल की ओर जाते हैं। ओजोन परत स्थित है। तो देखिए ओजोन परत जो है जो सेकंड लेयर है वायुमंडल की, सप्ताह मंडल वहीं पर अवस्थित है। देखिए जो धरती से जो है समीप में जो है क्षोभ मंडल के बाद दूसरी परत आती है समताप मंडल। समताप मंडल में ही जो ओजोन परत होती है जो मानव की या पूरे पृथ्वी की वनस्पतियों की या पूरी पृथ्वी की
परावैंगनिक किरणों से रक्षा करती है। ओजोन परत ही है। ओजोन परत समताप मंडल में अवस्थित है। तो देखिए ओजोन परत जो है क्यों महत्वपूर्ण है हमारे लिए, क्योंकि ये सूर्य से आने वाली परावैंगनिक विकिरण या परावैंगनिक किरणों से हमारे शरीर की रक्षा करती है, हमारे वनस्पतियों की भी रक्षा करती है। तो ओजोन परत जो है समताप मंडल में अवस्थित है। अगले सवाल की ओर जाते हैं। पृथ्वी के निकटतम दूरी पर ग्रह। तो देखिए पृथ्वी के जो सबसे निकटतम ग्रह है वह शुक्र है, इसलिए पृथ्वी की बहन के नाम से भी शुक्र ग्रह को जाना जाता है। तो पृथ्वी की भगिनी, पृथ्वी की बहन जो है शुक्र ग्रह को कहा जाता है, और पृथ्वी के जो है सबसे निकटतम ग्रह है, सबसे निकटतम दूरी पर ही स्थित ग्रह शुक्र ही है। अगले सवाल की ओर जाते हैं। मकर संक्रांति के समय कर्क रेखा पर दोपहर के सूर्य का उन्नतांश होता है। तो देखिए मकर संक्रांति के समय जो है कर्क रेखा पर दोपहर के समय जो है सूर्य का उन्नतांश 66.5 डिग्री होता है। अगले सवाल की ओर आ जाते हैं। वह सीमा जिसके बाहर तारे आंतरिक मृत्यु से ग्रसित हो जाते हैं क्या कहलाती है? तो देखिए चंद्रशेखर सीमा जो है वह सीमा है जिसके बाहर जो है तारे आंतरिक मृत्यु को प्राप्त कर लेते हैं या आंतरिक मृत्यु से ग्रसित हो जाते हैं। तो आंतरिक मृत्यु से ग्रसित होने वाले तारों की जो सीमा है चंद्रशेखर सीमा है। अगले सवाल की ओर जाते हैं। मरुस्थलीय पौधों की जड़ें किस कारण से लंबी होती है? तो जो देखिए मरुस्थलीय क्षेत्र में जो पौधे पाए जाते हैं उनकी जड़ें जो हैं काफ़ी लंबी होती हैं, काफ़ी ज़मीन के अंदर होती हैं। तो मरुस्थलीय क्षेत्र में जो पौधे पाए जाते हैं उनकी जड़ें अधिक लंबी होती हैं, क्योंकि जड़ें पानी की तलाश में और ही नीचे ज़मीन की ओर धंसती चली जाती हैं। तो जमीन जो मरुस्थलीय क्षेत्र होता है वहाँ पानी की उपस्थिति बहुत ही कम होती है। तो पानी का प्राप्त करने के लिए जो है पानी की प्राप्ति के लिए जो जड़ें होती है पौधों की वह अधिक से अधिक लंबी होती चली जाती है। अगले सवाल की ओर आ जाते हैं। संयुक्त अरब अमीरात UAE की राजधानी क्या है? तो देखिए संयुक्त अरब अमीरात एक एशियाई देश है और इस्लामिक कंट्री है, और इसकी राजधानी जो है अबू धाबी है। तो UAE संयुक्त अरब अमीरात देश की राजधानी अबू धाबी है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान जो है धनबाद में स्थित है, जो कि झारखंड राज्य में स्थित है। तो केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान जो है झारखंड के धनबाद शहर में स्थित है। अगले सवाल की ओर जाते हैं। भूगोल में नवनियतिवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो देखिए भूगोल में जो है नवनियतिवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन जो है जी टेर ने किया। जी टेर नामक जो भूगोलवेत्ता थे, भूगोल वैज्ञानिक थे, उनके द्वारा नवनियतिवाद सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया। अगले सवाल की ओर आ जाते हैं। नागार्जुन सागर परियोजना भारत के किस राज्य में है? तो देखिए नागार्जुन सागर परियोजना जो है भारत के आंध्र प्रदेश राज्य में अवस्थित है, और ये बहुत महत्वपूर्ण बहुउद्देशीय परियोजना है नागार्जुन सागर परियोजना। नागार्जुन सागर परियोजना जो है आंध्र प्रदेश राज्य में अवस्थित है। अगले सवाल की ओर आ जाते हैं। सवाना घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? तो देखिए सवाना घास के मैदान है, लंबे मुलायम घासों के मैदान है सवाना घास के मैदान, और यह अफ्रीका कॉन्टिनेंट में पाए जाते हैं। अफ्रीका महाद्वीप में जो है सवाना प्रकार के घास के मैदान पाए जाते हैं। अगले सवाल की ओर जाते हैं। किस तिथि को सूर्य मकर रेखा पर होता है, जिसे दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन तथा उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ी रात होती है? तो देखिए जब 22 दिसंबर आता है तो जो है सूर्य जो है मकर रेखा पर होता है, जिससे दक्षिणी गोलार्ध में जो है सबसे बड़ा दिन होता है, तथा उत्तरी गोलार्ध की बात की जाए तो इसी दिन दक्षिणी गोलार्ध में उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ी रात होती है। तो 22 दिसंबर को जो है सूर्य मकर रेखा पर चमकता है, इसी के कारण दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है, तथा उत्तरी गोलार्ध की बात करें तो सबसे बड़ी रात होती है। अगले सवाल की ओर जाते हैं। तंबाकू का सर्वाधिक उत्पादन भारत के किस राज्य में होता है? तो देखिए तंबाकू का जो सर्वाधिक उत्पादन होता है भारत के आंध्र प्रदेश राज्य में होता है, और तंबाकू जो है टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट भी यहाँ पर अवस्थित है, जो कि आंध्र प्रदेश के राजमुंद्री नामक स्थान पर स्थित है। तो तंबाकू का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य जो है भारत में आंध्र प्रदेश है। अगले सवाल की ओर जाते हैं। भारत का द्वीपों सहित समुद्री सीमा की कुल लंबाई कितनी है? तो देखिए भारत के जो द्वीपों सहित समुद्री सीमा की कुल लंबाई है 7516.5 किलोमीटर है, जिसमें से 6100 किलोमीटर जो है समुद्री तट की लंबाई भारत की मुख्य भूमि से है, और इसके अलावा जितनी भी लंबाई होती है वह कुल मिलाकर द्वीपों सहित मिलाकर 7516.5 किलोमीटर हो जाती है। अगले सवाल की ओर जाते हैं।
भारत के कुल भूभाग का कितना प्रतिशत भाग पर्वतीय है? तो देखिए भारत के जो क्षेत्रफल है कुल मिलाकर उसका जो है 11% भाग पर जो है पर्वतीय क्षेत्र से विस्तारित है। तो देखिए भारत का जो कुल भूभाग है उसका 11% भाग ऐसा है जो जिसमें कुल मिलाकर पर्वत ही पर्वत पाए जाते हैं। तो पर्वतीय क्षेत्र का विस्तार भारत में 11% क्षेत्रफल पे है। अगले सवाल की ओर जाते हैं। दक्षिणी ध्रुव पर जाने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति कौन था? तो देखिए दक्षिणी ध्रुव की खोज भी की थी और दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला जो प्रथम व्यक्ति था एमंडसन नामक नॉर्वे का जो एक नागरिक था और इसी के द्वारा जो है दक्षिणी ध्रुव की खोज की गई थी। दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति था। तो एमंडसन का नाम याद रखिएगा, दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति था। यह नॉर्वे नामक देश का था। अगले सवाल की ओर जाते हैं। विश्व में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित उस ज्वालामुखी का नाम बताइए जिसकी ऊंचाई 6960 मीटर है। तो देखिए विश्व में जो है सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित जो ज्वालामुखी है उसका नाम है ओकांकागुआ जो ज्वालामुखी है विश्व में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित ज्वालामुखी है और इसकी ऊंचाई कुल मिलाकर 6960 फीट है। 6960 फीट की ऊंचाई पर स्थित विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी ओकांकागुआ है। अगले सवाल की ओर जाते हैं। ग्रीनलैंड तथा अमेरिका के मध्य बहने वाली ठंडी जलधारा को क्या कहते हैं? तो देखिए ग्रीनलैंड तथा अमेरिका देश के जो है मध्य बहने वाली जो है ठंडी जलधारा को कोल्ड वाल जलधारा कहते हैं। कोल्ड वाल जलधारा ग्रीनलैंड और अमेरिका के मध्य बहने वाली ठंडी जलधारा। अगले सवाल की ओर जाते हैं। घना बगरिया तथा सकरिया लोक नृत्य किस राज्य के प्रमुख लोक नृत्य हैं? तो देखिए घना बगरिया तथा सकरिया लोक नृत्य जो हैं राजस्थान राज्य के लोक नृत्य हैं। घना बगरिया सकरिया लोक नृत्य राजस्थान राज्य से संबंधित लोक नृत्य हैं। अगले सवाल की ओर जाते हैं। लैंड ऑफ गोल्डन फ्लीस। तो लैंड ऑफ गोल्डन फ्लीस किसे कहते हैं? तो देखिए लैंड ऑफ गोल्डन फ्लीस के नाम से ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप प्रसिद्ध है। लैंड ऑफ गोल्डन फ्लीस नाम से प्रसिद्ध जो क्षेत्र है वह ऑस्ट्रेलिया है। ऑस्ट्रेलिया देश या महाद्वीप लैंड ऑफ गोल्ड फ्लीस नाम से प्रसिद्ध है। अगले सवाल की ओर जाते हैं। विश्व की सबसे गहरी गुफा एटेया कनाडा पपुआ न्यू गिनी की लंबाई कितनी है? तो देखिए विश्व की जो सबसे गहरी गुफा है जिसका नाम है एटेया कनाडा जो कि पपुआ न्यू गिनी नामक देश में अवस्थित है और इसकी लंबाई कुल मिलाकर 1500 मीटर है। 1500 मीटर लंबी है गुफा है। 1500 मीटर सबसे गहरी गुफा, लंबी गुफा नहीं है, विश्व की सबसे गहरी गुफा है। तो विश्व की जो सबसे गहरी गुफा है 1500 मीटर गहरी है, उसका नाम है एटेया कनाडा जो कि पापुआ न्यू गिनी नामक देश में अवस्थित है। आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं मेरा वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए। बेल आइकन प्रेस करने से मेरे नेक्स्ट वीडियो का अपडेट जो है आप लोगों तक जरूर पहुंच जाएगा। तो तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। नमस्कार दोस्तों।